ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मीन्स बॉडी आपकी अपने आप कंट्रोल करती है विद द हेल्प ऑफ एड्रेनर्जिक सिस्टम एंड कोलिनर्जिक सिस्टम। एड्रेनर्जिक सिस्टम हर चीज़ को बढ़ाएगा, लाइक ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, हर चीज़ बढ़ती है। कोलिनर्जिक सिस्टम हर चीज़ को कम करेगा। एड्रेनर्जिक सिस्टम का दूसरा नाम होता है सिम्पैथोमाइमेटिक एंड कोलिनर्जिक सिस्टम का दूसरा नाम होता है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। तो हमारी बॉडी में हम एड्रेनर्जिक को ना बोल के हम सिम्पैथोमाइमेटिक कहेंगे, कोलिनर्जिक को हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक कहेंगे। तो अब हम जब ये चैप्टर को पढ़ते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसमें 4 सिस्टम्स आते हैं, एड्रेनर्जिक सिस्टम, एंटी एड्रेनर्जिक सिस्टम, कोलिनर्जिक सिस्टम, एंटी कोलिनर्जिक सिस्टम। एड्रेनर्जिक दैट इज सिम्पैथोमाइमेटिक एंड कोलिनर्जिक पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। लेकिन जब इसी को हम एंटी एड्रेनर्जिक बोलते हैं तो हम बोलते हैं सिम्पैथोलाइटिक एंड कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक को बोलेंगे पैरासिम्पैथोलाइटिक। एड्रेनर्जिक अगर हर चीज़ को बढ़ा रहा है, कोलिनर्जिक सबको कम करेगा, एंटी एड्रेनर्जिक सबको कम करेगा, कोलिनर्जिक एंटी कोलिनर्जिक सबको बढ़ाएगा। सिंपल कंक्लूजन ये है कि जो एक्शन एड्रेनर्जिक के रहेंगे वही सेम एक्शन एंटी कोलिनर्जिक के रहेंगे एंड द सेम एक्शन आपके एंटी एड्रेनर्जिक के और कोलिनर्जिक के रहेंगे। तो ये 2 ग्रुप सेम रहते हैं, ये 2 ग्रुप सेम रहते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर है बट ये क्लियर कट समझना जरूरी है। सिम्पैथोमाइमेटिक की बात करूं तो इसमें जो ड्रग्स आती हैं उसका जिंगल होता है कप बनाओ, C फॉर कार्डियक स्टिमुलेंट्स, C फॉर CNS स्टिमुलेंट, P फॉर प्रेशर एजेंट्स एंड U फॉर यूट्राइन रिलैक्सेंट, B ब्रोंकोडायलेटर, A एनोरेक्टिक्स वो ड्रग जो भूख बढ़ाती हैं, N फॉर नेजल डिकंजेस्टेंट वो ड्रग जो नाक को खोलती हैं, V फॉर वासोडायलेटर्स जो कि ब्लड वेसल को डायलेट करके ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। तो ये ड्रग्स आती हैं आपकी एड्रेनर्जिक सिस्टम के अंदर। नाउ कम टू एंटी एड्रेनर्जिक, क्योंकि एड्रेनर्जिक अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स के रिसेप्टर्स के थ्रू काम करता है। कहीं आपकी बॉडी में अल्फा रिसेप्टर्स है, कहीं बीटा रिसेप्टर्स है। एंटी एड्रेनर्जिक इसीलिए अल्फा ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स के फॉर्म में पढ़ेंगे, जिसमें अल्फा ब्लॉकर्स में अगर मैं ड्रग बोलूँ तो अल्फा 1 सिलेक्टिव, अल्फा 2 सिलेक्टिव एंड नॉन सिलेक्टिव। ड्रग्स के नाम हम बाद में बताएंगे। बीटा ब्लॉकर्स में बीटा 1, बीटा 2 एंड नॉन सिलेक्टिव। अब याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए, जो अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं उनके जो यूजेस आते हैं, डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें यूजेस का जिंगल है MSc में BPH, M फॉर माइग्रेन जो माइग्रेन का सर दर्द होता है, S फॉर शॉक, C फॉर CCF दैट इज कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर, राइट साइड हार्ट फेल्योर को कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर होते हैं, B फॉर BPH बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। एक एज के कारण किसी मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी हो जाती है जिसके कारण आपका यूरिन रिटेन हो जाता है, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड का वेट होता है 8 ग्राम दैट इज 8, लेकिन अगर इसका वेट मोर देन 40 हो जाता है तो दिस डायरेक्ट इंडिकेशन फॉर सर्जरी कि हमको प्रोस्टेट ग्लैंड निकालनी होती है। उस बीमारी को बोलते हैं BPH बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट P2 है, एक P से है PVD पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज, दैट मीन्स पेरिफेरल मतलब हाथ के ब्लड वेसल्स में और पैर के ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम आती है, स्पेशली आर्टरीज में, और यहाँ पर इश्चेमिक पेन उठता है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज। P फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा मीन्स दैट इज ट्यूमर ऑफ द एड्रेनल मेडुला, जिसके कारण एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा रिलीज होगा और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट होगा। एंड H फॉर लास्ट हाइपरटेंशन। सो दीज आर द यूजेस ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स। इन बीमारियों में हम अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं। नाउ हमको तो बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स के यूजेस है जिसका जिंगल है, हमने छत्तीसगढ़ में DPT लगाया। H फॉर हाइपरटेंशन, A फॉर अरिथमियाज दैट मीन्स इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, नेक्स्ट A से एंजाइना, एंजाइना हम लोग माइनर हार्ट अटैक को बोलते हैं। M फॉर MI मायोकार्डियल इंफाक्शन दैट इज मेजर हार्ट अटैक, M फॉर माइग्रेन, C फॉर CCF दैट इज अगेन कंजस्टिव कार्डियक फेल्योर मतलब राइट साइड हार्ट फेल्योर, G फॉर ग्लॉकोमा, ग्लॉकोमा एक आईज की डिजीज है, आंखों की बीमारी है जहाँ पर आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है और अचानक से प्रेशर बढ़ने से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है और ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने से सडन ब्लाइंडनेस, अचानक से ब्लाइंडनेस हो जाती है, इसलिए पूरी दुनिया काली दिखने लग जाती है। इसलिए ग्लॉकोमा का दूसरा नाम काला मोतिया भी होता है। तो ग्लॉकोमा एक कंडीशन है जहाँ आंखों का प्रेशर बढ़ रहा है, अगर ये कंडीशन होती है देन वी आर यूजिंग बीटा ब्लॉकर्स। देन D से होता है डिसेक्टिंग एरोटिक एन्युरिज्म, देन P से अगेन फियोक्रोमोसाइटोमा एंड T फॉर होता है थायरोटॉक्सिकोसिस। अगर किसी पेशेंट में थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो सिम्टम्स आते हैं उन्हें सबसाइड करने के लिए वी आर यूजिंग बीटा ब्लॉकर्स। एंड T फॉर ट्रीमर्स। सो दीज आर द यूजेस ऑफ बीटा ब्लॉकर।
सो एमएससी में बीपीएच, दीज आर द यूजेस ऑफ अल्फा ब्लॉकर, एंड हमने छत्तीसगढ़ में डीपीटी लगाया, दीज आर द यूजेस ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। नाउ कम टू द कोलिनर्जिक सिस्टम। तो कोलिनर्जिक सिस्टम दो रिसेप्टर्स के थ्रू काम करता है, मस्कुलिन रिसेप्टर एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स। निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ओवर द स्केलेटल मसल्स, हमारी पूरी बॉडी के स्केलेटल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और मस्कुलिन रिसेप्टर्स आर स्पेशली प्रेजेंट ऑन द ब्लड वेसल एंड द हार्ट, तो ये हार्ट और ब्लड वेसल को कंट्रोल करता है। कोलिनर्जिक को ही पैरासिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम भी बोलते हैं, बट इसमें एक नाम आपका आएगा स्पेशली एंटीकोलिनेस्टरेसेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एंटीकोलिनेस्टरेसेस क्या होते हैं, इसका एक्शन इस ग्रुप का स्पेशल यूज होता है, जिसके लिए अगेन एक जिंगल है एमपी में एबीसी, दैट इज यूजेस ऑफ एंटीकोलिनेस्टरेसेस। सो एम फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस, जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज है जहां पर आपकी की बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती है अगेंस्ट योर आपके निकोटिनिक रिसेप्टर्स, तो माइस्थेनिया ग्रेविस। एम फॉर मियोसिस, मियोसिस जब आपकी प्यूपिलरी बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। देन पी फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस, एंड सेकेंड पी से पोस्ट ऑपरेटिव डीक्यूरलाइजेशन। A for Alzheimer's disease, B for belladonna poisoning, and C for cobra bite. So these are the uses of anticholinergics, जो कि आता है कोलिनर्जिक सिस्टम के अंदर। Now come to the anticholinergic. एंटीकोलिनर्जिक का दूसरा नाम होता है पैरासिम्पैथोलाइटिक। इसमें 3 ग्रुप्स में हम ड्रग पढ़ेंगे, या सॉरी इसके 2 रिसेप्टर्स थे, इसलिए हम यहाँ पढ़ेंगे एंटी मस्कुलिनिक और एंटी निकोटिनिक। लेकिन क्योंकि निकोटिन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्केलेटल मसल्स में होते हैं, इसलिए ये एक सेपरेट चैप्टर बन जाता है जिसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसका हम चैप्टर पढ़ेंगे पीएनएस में, और यहाँ हम ऑटोनोमिक में पढ़ेंगे सिर्फ एंटी मस्कुलिनिक। तो एंटी मस्कुलिनिक में 3 ग्रुप्स में ड्रग्स होती हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। सिंथेटिक ड्रग्स में आती है मिड्रियासिस, वो ड्रग्स जो कि आपके प्यूपिल्स को डायलेट करेगी। एंटी सिक्रेटरी जो आपके बॉडी के सिक्रेशंस को कम करेंगी। एंटी स्पाज्मोडिक, जब भी मरोड़ का दर्द उठता है, चाहे वो मेंसेस का हो चाहे वो लूज मोशंस में हो, तो एंटी स्पाज्मोडिक में हम ये ड्रग यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट होता है एंटी पार्किंसोनिज्म। तो पार्किंसोनिज्म जो कि एज रिलेटेड डिजीज होती है, देन वहाँ हम जो यूज करते हैं ड्रग, दैट इज एंटी कोलिनर्जिक। सो दीज आर ऑल अबाउट द ड्रग्स फॉर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ड्रग्स के नाम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी इसमें हमने सिर्फ ग्रुप्स के यूजेस बताए हैं और यूजेस के जिंगल बनाए हैं, जिससे कि हम इजीली उसको रिकॉल कर पाएं।